अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 सितंबर और जुमा का दिन है। बाद नमाज जुमा मस्जिद आयशा ज़हीराबाद में ज़िला और अतराफ़ अकनाफ़ के इमाम मौज़नीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इसमें बिल-इत्तिफ़ाक़ यारा जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुजीब को सदर मुंतखब किया गया और 5 नायब सदूर का इंतखाब अमल में आया और मौलाना निज़ामुद्दीन साहब को जनरल सेक्रेटरी और मज़ीद 4 जो है ना सेक्रेटरीज़ और खाजिन के लिए मौलाना सज्जाद साहब का इंतखाब अमल में आया है। और इसका मकसद यही है कि हमारे ज़िले के अइम्मा मौज़नीन के जो मसाइल हैं उनसे वक़फ़ियत हासिल की जाए और उसके ताल्लुक़ से हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। अगर किसी के एजाज़िये में रुकावट हो रही हो या किसी मस्जिद में जो है ना मस्जिद में वहाँ पर एजाज़िया जारी नहीं हो रहा है, जो भी मसाइल है वो यहाँ की मुकामी कमेटी से रुजू होने पर ये हमारे पास पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह वक्फ़ बोर्ड में और अइम्मा मौज़नीन के दीगर मसाइल के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो लोग इस तंज़ीम में शामिल होंगे, आगे हमारा इरादा फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी अइम्मा मौज़नीन को लोन के लिए भी जो ना नुमाइंदगी करना है और इसी तरह डबल बेडरूम या वक्फ़ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी जो अतराफ़ में है उसके लिए जो ना एक प्लाट इमाम मौज़न को भी देने की हम जो ना नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी कोशिश जारी है। तो ये सब काम उसी वक्त हो सकता है कि हम मुत्तहिद होकर कोशिश करें और हमारे ये दौरों का मकसद ही है कि हमारे रियासत के तमाम अइम्मा मौज़नीन मुत्तफ़िक़ होकर अपने जो है ना काज के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना है और अपना हक़ हासिल करना है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 सितंबर बरोज़ जुम्मा बमक़ाम मस्जिद आयशा फ्रूट कॉलोनी ज़हीराबाद में अलहाज सूफ़ी खैरुद्दीन साहब के ज़ेर निगरानी में और मौलाना अब्दुल मुजीब साहब की सरपरस्ती में एक कमेटी तश्कील दी गई। ज़हीराबाद अकराफ़ व अकनाफ़ के तमाम अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन हज़रात का माहाना एजाज़िया अपने ज़हीराबाद अतराफ़ अकनाफ़ के देहातों से किसी को नहीं मिल रहा है तो इंशाअल्लाह वो यहाँ पर रुजू हो जाए और इंशाअल्लाह यहाँ पर माहाना अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की मीटिंग होगी और उसके ज़रिए से मरकज़ी दफ्तर हैदराबाद अलहाज सूफ़ी मोहम्मद खैरुद्दीन साहब से रुजू होकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अलहाज मोहम्मद खैरुद्दीन सूफ़ी साहब के उम्र में दराज़ी अता फ़रमाएँ और जितने अहबाब यहाँ पर शिरकत किए हैं हमारे सैयद सिद्दीक़ुल्लाह हुसैनी साहब और हैदराबाद से दीगर मेहमानान किराम जो आए हुए हैं उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अइम्मा उलमा और मसाजिद देहातों के जितने भी खिदमत गुज़ार है दीनी खुद्दाम हैं उनसे आजिज़ाना गुजारिश है कि जब भी यहाँ पर मीटिंग रखी जाए उसमें अपनी शिरकत को लाजिम कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 20 सितंबर बरोज़ जुमा मस्जिद आयशा ज़हीराबाद मरकज़ी आल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के वफ़द की मौजूदगी में बइत्तिफ़ाक़ आरा ज़हीराबाद अइम्मा मौज़नीन की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब कुत्तुरी को सदर मुंतखब किया गया और 5 नायब सदूर मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब को जनरल सेक्रेटरी के अलावा 4 सेक्रेटरी और खाजिन की हैसियत से हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद को मुंतखब किया गया। हर मंडल व मौज़ियात से नुमाइंदगी दी गई है। ये ज़ेली कमेटी मरकज़ी आल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के उसूलों पर दीनी खिदमत अंजाम देगी और इंशाअल्लाह हर माह एक इजलास रखते हुए अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के मसाइल से मरकज़ी कौंसिल को वाकिफ़ कराई जाएगी और हल करने की कोशिश की जाए। सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम शहरियान ज़हीराबाद के लिए ये खुशखबरी है कि जनाब सूफ़ी साहब जो तशरीफ़ लाए हैं अपना कीमती वक्त फारिग करके
बहुत सारी मसरूफ़ियतों के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाले हैं, हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। व्हाट्सएप में हम देखते रहते हैं हज़रत की जो फ़िक्र है सिर्फ़ अइम्मा की हद तक नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर उम्मत की भी फ़िक्र। जहाँ कोई गवर्नमेंट अगर हमारे ख़िलाफ़ में मंसूबा बनाती है या हमें नीचे दिखाना चाहती है, तो मैं देख रहा हूँ कि हज़रत आगे बढ़ते हैं। अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत नसीब फरमाए और तादेर अल्लाह ताला उनका साया हम पर क़ायम रखे। ऐसे अशख़ास की ज़रूरत है, जैसे अभी निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि बोलने वाले तो बहुत हैं, लंबे चौड़े दावे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अमली मैदान में अपना वक्त लगाना और अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी उम्मत के लिए काम करना, ये हर एक के लिए अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक़ देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो जो सूफ़ी साहब जो हिम्मत कर रहे हैं, ये मसाइल नहीं है, आप देखेंगे हर मसले में आप आगे बढ़ते हैं और करते हैं। अल्लाह उनको और हिम्मत नसीब फरमाए। हम सब उनके साथ में हैं और दुआ भी को हैं। अल्लाह ताला उनको और मज़ीद हिम्मतें अता फरमाए और इससे ही मिल्लत के मफादात में अपने काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल का इनेकाद हुआ था, इसमें हमारे सूफ़ी उलमा कौंसिल का तारुफ़ करवाए। फिर उसके बाद तदफीन के लिए कफ़न दफन का भी इंतज़ाम होता रहा। कई लोग यहाँ से आते रहे, लोग लेकर जाते रहे और भी दीगर ख़िदमात है। और ख़ुसूसन महल्ले की फ़िक्र करता, लेकिन कोई एक आदमी इमाम की फ़िक्र नहीं करता, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं। और पिछले अभी पूरी तफसीलात तो हमारे को हमारे क़ाइद मोहतरम अलहाज मोहम्मद खैरुद्दीन सूफ़ी साहब से सुनेंगे हम। और आपका ये जज्बा है कि आप बग़ैर किसी मसलक के तमाम मकतब फ़िक्र के इमामों को, मौज़नों को एक प्लेटफार्म पर जमा कर रहे हैं। ये आज के दौर की बहुत बुनियादी ज़रूरत है उलमा में। और ऐसे ही आपकी इस उम्र में आप दाढ़ी से वाइट हैं, लेकिन आपका ईमानी जज्बा, आप कौम के लिए कुछ करने का जज्बा पेशी के लिए, तो ये सब कौम के लिए है, औक़ाफ़ की ज़मीनों के लिए है, उम्मत के मिल्लत के लिए कामों के लिए है। अफ़राद अल्लाह ताला आपकी उम्रों में दराज़ी अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए और अल्लाह आपकी हम